संगठनात्मक कार्यों में निपुण, हमेशा संगठन के कार्यों में लगे रहने वाले जिला महामंत्री श्री पीयूष गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर जाएं। आपके साथ में श्री अपने बदलापुर क्षेत्र के बहुत तेज तर्राक प्रधान, जिनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, और आप श्री प्रयास उपाध्याय जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर जाएं। आप इस समय यह सौभाग्य की बात है कि अपने बीच में हमेशा रहने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री हैं श्री पवन पाल जी, आप यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर जाएं, महाराज जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद लें और महाराज जी आपको सम्मानित करेंगे। एक विशेष व्यक्तित्व, बड़े ही धार्मिक है, बड़े ही समाज सेवी हैं, डॉक्टर रहते हुए भी तमाम सामाजिक कार्यों में आप हमेशा लगे रहते हैं। डॉक्टर श्रीमान राजकुमार मिश्रा जी शाहगंज की धरती से चल करके आए हैं। आप यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों के अग्रज है, हमेशा आपका दिशा निर्देश हमको प्राप्त होता रहता है। आपसे भी निवेदन है कि विधायक जी के साथ आप भी मंच पर जाएं और महाराज जी को माल्यार्पण करें। महाराज जी आपको सम्मानित करें। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करिए, तालियों से स्वागत करिए। अब मैं अपने बीच में, चूंकि हम लोगों के बड़े ही प्रिय हैं और बहुत ही हम लोगों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के लगे रहते हैं, और बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग उनके साथ लग करके ब्लॉक प्रमुख की राजनीति से लेकर के विधानसभा की राजनीति तक हम लोग तन मन धन से न्यौछावर रहते हैं। और हमारे इस 5 दिवसीय मानस सम्मेलन के विश्राम दिवस पर आप उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है विधायक जी से कि हम सभी लोगों के बीच में आप 2 शब्द रखिए अपनी तरफ से। जय श्री राम। अच्छा, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अमित पाठक जी, आप यहाँ उपस्थित हैं। श्री जयशंकर जी, जयशंकर पाल जी, आप श्री शरद जी, आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग मंच पर जाएंगे, महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और माल्यार्पण करेंगे और महाराज जी आपको सम्मानित करेंगे। श्री नरेंद्र उपाध्याय जी हम लोगों के बड़े ही प्रिय हैं और छोटे अनुज हैं, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ उपस्थित हैं। अपने बगल के परीक्षा के ही निवासी हैं। आप भी विधायक जी के साथ मंच पर जाएंगे, महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे और महाराज जी आपको सम्मानित करेंगे। अब मैं चाहूंगा सारे विधायक उपस्थित, विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी 2 लोग मंच पर रहेंगे। समस्त सम्मानित लोग अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे और विधायक जी से निवेदन है कि आप अपना विचार हम सभी लोगों के बीच में रखेंगे। श्रीमान विधायक जी। 5 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आयोजक श्री हनुमान जी मंदिर समिति है, जिसमें व्यासपीठ पर विराजमान प्रमुख कथावाचक पंडित डॉक्टर आरपी ओझा जी के मुखार बिंदों से हम लोग 5 दिवसीय कथा जो है सुन रहे हैं, जिसका आज 5वां दिन समापन है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ इस मंच पर जो है इसी गांव में पले बढ़े श्री अजीत प्रजापति
जिनको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिन्होंने इसी गांव के एक लाल को जौनपुर जैसे बड़े जनपद का जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है, ऐसे जिलाध्यक्ष श्री अजीत प्रजापति जी और सभी आयोजक बंधु, क्योंकि यह कथा मंच है और व्यासपीठ पर विराजमान गुरु जी के मुखार बिंदों से हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो कथा गुरु जी के द्वारा हो रही है, श्री राम कथा, मुझे बड़ी प्रसन्नता और खुशी होती है कि जिस दल की मैं राजनीति कर रहा हूं, जिस दल में मैं विधायक हूं, मेरे जीवन काल का यह जो कालखंड है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, राम जी का जो अयोध्या में 500 वर्षों से जिस मंदिर का हम लोग इंतजार कर रहे थे, उस मंदिर का निर्माण करा दिए। हम तो विधायक होने के नाते, भाजपा के सदस्य होने के नाते अपने आप को धन्य मानते हैं कि पुनीत कार्य में कम से कम हमारा भी बस इतना ही सहयोग है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जिस दल ने हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितने तीर्थ स्थल थे, सबका कायाकल्प करने का काम किया। राम मंदिर का नया मंदिर बनाने का काम किया, काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया। चारों धाम, वो चारों धाम जो कहा जाता था कि बहुत खराब रास्ता है, वहां का बहुत कठिन रास्ता है। जब हमारे गांव से कोई चारों धाम जाता था, उसकी बकायदे पर विदाई कही जाए, पतन बाबू लौट के आइए कि न लगी, इतना दुर्गम रास्ता बा। लेकिन धन्य हो भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, आज उन दुर्गम रास्तों को भी सुगम रास्ता